हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो भैया ऐसा है कि मार्केट तो फर्स्ट क्लास चल ही रहा है। तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट क्लास कहाँ चल रहा है? ये तो धड़ाम से गिर गया है। हाँ, तो गिर गया क्या गिरा आप ही बताइए? ये हूती से लेके और पता ना कौन-कौन बवाल मचा रखा है। यहाँ यूएस बम मारते-मारते कमला हो गया। उसका मिसाइल-विसाइल खत्म हो गया। ये सिचुएशन आया और हम लोग का मार्केट कितना गिरा जी? मात्र 0.86 208 पॉइंट। वो भी गिरा क्यों है? उसका भी रीज़न जान जाइए। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि बैंक अपना जो ये देखिए क्रूड ऑयल वो 93.72 पे 74 पे आ गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा बड़ा अजीब-सा है और इसलिए आपको ये चीज़ गिरावट देखने को मिला है, ठीक है? ये कितना 93 94 के पास आ गया। तो वही है कि सऊदी अरब का जो अरब सागर में नहीं जो रास्ता है, तो उसी को हूती वाला अगर बंद कर देता है, तो आपको दिक्कत आएगा, ठीक है? तो यही दिक्कत आ रहा है और क्या आएगा? तो ये सब तो चलता ही रहता है और क्या गिरा क्या? कुछ गिरा ही नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी 200 पॉइंट गिरा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, कहीं चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि जो गिरावट का प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं है। आज के टाइम में अभी कोई मंदेरिया जोर से नहीं काट रहा है पोजीशन, ठीक है? और देखिए बैंक निफ्टी 800 पॉइंट 780 है, तो 800 पॉइंट पकड़ लीजिए, तो 800 पॉइंट के गिरावट के साथ चल रहा है। तो गिरावट गहरा नहीं रहा है, गिरावट गहरा है तब ना। तो अगर 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत बढ़िया, नहीं देता तो ठीक है भाई, जहाँ देना दे दो, है ना? सीधी बात है भाई, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। मज़े से रहिए साहब, ठीक है? बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट। अगर इस जगह आप मान लीजिए सब बेच दीजिएगा, कैश फ्री कर लीजिएगा, और एक्चुअली कैश तो है ही है। अब मान लीजिए अगला दिन ट्रंप बोलेगा ठीक है हमारा समझौता हो गया, ईरान भी बोलेगा हमारा समझौता हो गया, पता चला मार्केट खुल गया 500-700 पॉइंट अप, फिर क्या करिएगा? क्या करिएगा बताइए? तो आप बोलिएगा हाँ सर, देखिए ये तो हमेशा रहेगा ना। और खराब साइड में क्या होगा? 85% का आपको डीआईएस का पोजीशन है भाई साहब। कल डीआईएस ने खरीदारी किया, बाकी सब बेचा। एफआईएस 8% 8.5% के आसपास है। अब वो ये कौन चीज़ है ओकरा पास? कौन चीज़ बेचेगा? 3% मैक्सिमम बेच सकता है, और 5% मतलब इतना, उससे नीचे मैंने तो आज तक नहीं देखा है। 5% से नीचे, है ना? तो बस वही है, 3% है ये। अब 3% में आप जितना गिराना है गिरा लीजिए, 1000 पॉइंट का करेक्शन करवा लीजिए, हो गया। और इससे ज़्यादा क्या मतलब? ये मैक्सिमम हम बोल रहे हैं। कितना केयर करवा लीजिए, 1000-1200 गिर जाएंगे, और बोलिए। लेकिन एक बात बताइए, अब हम गिरेंगे काहे? तो सर ब्रेंट बढ़ रहा है, हाँ बस वही एक डर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि अगर नीचे लेवल में मिल देगा तो हमारे लिए अच्छा है, उस समय मिल जाएगा तो बढ़िया है, हम लोग वहाँ खरीद लेंगे, है ना? एक यहाँ पर गाड़ी वाला आया, कचरा निकाले, एक आता है, वही गाना बजा रहा है, बार बार ध्यान उधर चल जा रहा है, मतलब जो ध्यान केंद्रित करना है ना, वो गाना आ जा रहा है, गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल। तो मेरा ऑपरेटर भी निकल गया है। हम बोले तुम ही जाओ, तुम ही। तो बोलती हम कचरा है, हम बोले ना ना, अरे हम कहाँ बोले, आप तो लक्ष्मी है भाई। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सर बिल्कुल चिंता नहीं करना है, लंबा लंबा सांस लेना है और मार्केट का इस चाल को समझ के बस शांति से बैठे रहना है। क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे ना? जो बात है हम सीधा बोल रहे, आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक? ये देखिए, और किसी भी साइड में कोई बड़ा सेलिंग नहीं हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है? तो मतलब कुल मिला के ओके ओके है, तो कहीं भी चिंता वाली बात नहीं है। तो आप बोलिएगा अच्छा सर तो ठीक है, तो निफ्टी का बताइए फिर क्या पोजीशन है, क्या क्या? अरे कोई, आप लोग बस निश्चिंत रहिए और थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना ही समझदारी है। जहाँ इधर आप कुछ भी किए वो भाई रगड़ देगा। कौन खड़ा है? कोई ना कोई तो खड़ा है ना, कोई ना कोई तो खड़ा है। ऑप्शन चेन में देख रहे हैं ना क्या स्थिति है? कल का देखिए ना, 70,000 सेल किया, तो कोई खरीदा होगा भाई, कोई ना कोई तो हीरोपंती में खरीदा होगा। तो ये चीज़ है। तो आइए फिलहाल चलिए ट्रेंड में चलते हैं, ट्रेंड, इंडेक्स और कैश। देखिए बहुत आसान है लिख देना कि बेचा है, कल भी तो लिखे थे न्यूट्रल है, कितना बेचा था? 1,500 करोड़, बस सब मिला के। आज भी लिख रहे हैं, है ये नहीं है तो हम क्या लिख दें जबरदस्ती हम। हाँ, ट्रेंड का अभी न्यूट्रल है, 800 के नीचे क्लोजिंग देगा, हम इसको निगेटिव कर देंगे, याद रखिएगा। तो निगेटिव अभी नहीं हुआ है ना, 800 से नीचे जाएगा हम इसको निगेटिव कर देंगे, बड़ा प्रेम पूर्वक निगेटिव कर देंगे, कहीं कोई हमको डाउट नहीं है। तो ब्रेंड का आपने देख ही लिया, जो बेड़ा गर्क कर रखा है। साथ में अब हम आ जाते हैं इधर। तो हालांकि इस बीच में इंडिया विक्स 1260 पे क्लोजिंग था कल, आज देखिए 1331 है, तो 5-6% तो भागा है, ठीक है, बाकी ओके ओके है। हैंसेंग बीज 200 पॉइंट गिरा हुआ है ना, 200-250। बाकी महाटेक में आप देख ही लिए क्या है, कॉस्पी का मार्केट ओके ओके निकला है और निकाई का मार्केट थोड़ा माइनस होके चला गया, ठीक है भाई साहब, क्या करिएगा। दाउजन को देख लेते हैं, तो कल तो दाउजन प्लस था, आज हल्का सा 75 पॉइंट माइनस है। नेस्डेक को देख लेते हैं तो 250 पॉइंट माइनस है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, रुपया देखते हैं 96.39 से 90, ये जो है ना दुखता हुआ नस है,
इसको कोई दबा देता है ना तो फिर जैसे नहीं सांड होता है, जैसे जैसे सांड होता है ना, सांड मतलब बुल होता है, तो बुल का थूथना पकड़ के कोई दबा देता है ना, बेचारा बुल वहीं पर ही बैठ जाता है। समझ गए? आप लोग देखे होंगे कि नाक का जो थूथना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको कोई अगर मजबूत हाथ से पकड़ लिया ना, वो भाई बैठ जाएगा। यही है, ये इंडियन मार्केट का थूथना हो चुका है। थूथना मतलब जैसे ये ऐसे नाक होता है ना जी, बैल का चाहे जो सांड का, ऐसे, अरे क्या बन गया जो भी है ये इस तरह का नाक होता है ना, ये आइज़ हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कुछ और बना दिया, जो भी बन गया आप समझ लीजिए। तो मतलब ये जो नाक होता है ना, ये इंडियन मार्केट का ना यही नाक है। अब यही पकड़ लेता है तो क्या करिए, क्या करेगा कोई? अब ये फिर गिर गया, तो इतना 2 लाख करोड़ रुपए आने के बावजूद भी गिर गया तो क्या ही बोला जाए। चलो जी बढ़िया बात है, इसको भी गिरना चाहिए। और डॉलर इंडेक्स वहीं 100.94 पे चल रहा है। सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर यहाँ 59.72, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपना स्विंग में भी बता दिया है कि जो भी स्विंग के लिए सिल्वर में काम कर रहे हैं एक बार राधे राधे कर दीजिए। अब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं मेरे जैसे हैं वो तो बैठे हुए ही हैं, वो तो भाई अभी हम उस कंडीशन में आए नहीं हैं, क्योंकि सिल्वर का डाउन ट्रेंड और गोल्ड का डाउन ट्रेंड ही है। बीच बीच में बाउंस बैक मारा है, देखिए गोल्ड कितना अच्छा, 125 पॉइंट का डॉलर का बाउंस बैक मारा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब ये मत सोचिए कि यहाँ से ही चला जाएगा सीधा 6000 क्रॉस कर जाएगा, 5000 क्रॉस कर जाएगा, ये सब गलतफहमी है अभी के टाइम में। ठीक है, तो समय रहते हुए जिनको बुक करना है अपना कर लीजिए, बाकी मेरे को तो नहीं करना है तो हम बैठे हुए हैं, करना रहता तो हम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने पोजीशन ही नहीं बनाया है। बाकी ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पूरा हिसाब किताब। तो जब हिसाब किताब देखने गए तो ये देखिए कितना टाइम हो रहा है जी, 2 बज गया ना, तो 2 बजे देखते हैं। तो कच्चे तेल का उछाल आपको निफ्टी को नीचे धकेलने का, लेकिन धकेला कुछ बहुत ज़्यादा नहीं धकेला। बैंक निफ्टी 57,000 के पास है, तो टूट ही हो जाएगा, तो ऐसा कोई लेवल नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब न्यूज़ चलता है ना तो कुछ भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूज़ का एक अलग खेला होता है। बाकी फाइनेंस देखिए टूट चुका है ना। तो जिनको लगता है कि जूनियर भी मतलब सर पैसा थोड़ा कम करना चाहिए तो कर लीजिए भाई, मर्जी है, हम तो कुछ ना करेंगे, हम तो चुप करके बैठे रहेंगे, हम तो नीचे आएगा तो और खरीदेंगे। बाकी यहाँ पर 500 सारे गिरे हुए हैं। एक तरफ से स्मॉल कैप इंडिया विक्स देखिए 5.5% से ऊपर भागा हुआ है, 150 ये सब 250 सब जो है 1.25% के आसपास डाउन है। तो आज थोड़ा सा बिकवाली हो गया है। ऑटो देखिए प्लस में, हम आपको शेयर भी किए पोजीशन। एफएमसीजी, हाँ इसीलिए तो हम इसका खरीदारी दबा के रखे हुए हैं, क्या आएगा इसका भी टाइम, समझे ना। आईटी, एफएमसीजी, आईटी तो नीचे है आज, तो ये तो एआई का तेजी हुआ, इधर गिर गया, एआई का तेज इधर गिर गया। ठीक है, तो बढ़िया है। बाकी मीडिया, मेटल, ये सब तो चलिए रहा है। फार्मा में ट्रम्प बोला कि 2 साल तक कोई टैरिफ नहीं, उसके बाद 100% और उसके बाद 200%, हम तो बोले 500% बोलना था। ठीक है, पोजीशन बना लिया होगा, फिर ना बोला है। पीएसयू बैंक टूटा हुआ है ना। प्राइवेट बैंक भी गिरा हुआ है। रियल्टी भी आज देखिए 2.5%, तो हाँ 2.5-3% हो, 2-4 दिन तो 5% का रेंज में आ जाए तो आदमी नया लॉट लगाए। सीमेंट भी ठीक है 0.78, तो इस पर भी मेरा पोजीशन है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्फा को भी देखिए, लो वॉलेटाइल को भी देखिए 0.26 है, बाकी मोमेंटम सब गिरा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा है। थीमेटिक इंडेक्स में देखिए कमोडिटी, कंजम्पशन, अच्छा सीपीएससी थोड़ा प्लस में है, एनर्जी भी 0.20 पे है, इंफ्रा ओहो सब गिरा हुआ है, समझे, सब में थोड़ा थोड़ा गिरावट है, तो ठीक है। बाकी डिफेंस थोड़ा मजबूत है, तो डिफेंस तो मजबूती दिखाएगा, मारधार जहाँ होगा वहाँ डिफेंस तो चलेगा ना जी। टूरिज्म सेक्टर भी 1.5%, कैपिटल मार्केट ये तो सेक्टर है, साइड सेक्टर है, तो गिरावट होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें से पोजीशन कम कर लें, तो ठीक है कर लेना भाई। 950 से अगर निफ्टी नीचे बंद होता है तो आप साइड सेक्टर से पोजीशन कम कर लेना, जिसको डर लगता है। हाँ, जिसको नहीं लगता है तो देखिए ये बात हम बोल रहे हैं, आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया तो कर लेने का, और ये समझ में आया कि अरे छोड़ना पड़े, रहने देना, क्या करना, फिर तो जिस दिन न्यूज आ जाएगा खप से ऊपर हो जाएगा, ये आपको पता है तब आप छोड़े तो एक अलग बात है। ये नहीं कि हम बुक करना था, हम बुक नहीं कर पाए, सर आपका बात सुन लिए तो हम बुक नहीं कर पाए, समझ रहे बात को। इन चीज़ों को क्लियर रखिए, शेयर बाजार है सर। बाकी रेलवे भी 1% गिरा हुआ, तो सारा सेक्टर तो गिरा है, सिर्फ ऑटो में थोड़ा जान है, बस बस बस, बस। डिफेंस भी ठीक है, बाकी तो सबका लंका लगा हुआ है, सीपीएससी। तो चलिए ओवरऑल ठीक है कुल मिला के। तो यहाँ पर ही क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर 57,000 के ऊपर बंद हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप बोलिएगा जा फिर फायदा क्या हुआ, फायदा क्या होगा, ये देखिए आपको निफ्टी जो है अगर 950 के नीचे बंद होता है तो एक बार आपको जिसको कम करना है कर लीजिए, जिनके पास कैश का किल्लत है, पोजीशन ज़्यादा ले रखें तो कम कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी का भी वही है, 57,000 से नीचे बंद होता है तो एक बार पोजीशन कम कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक दबाव है, देखिए ये
ये कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस कंट्रोल वाला है, समझ गए ना, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रम्प ने क्या बोला पता है, कि मेरा ट्वीट का अगर देखना है तो उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, $1 लाख दीजिए, हम आपको जो ट्वीट करने वाले हैं वो पहले उसमें बता देंगे। $1 लाख डॉलर दीजिए और पर मंथ दीजिए, समझ जाइए आप मेरी बात, समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए। बाकी सर बहुत बढ़िया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मालूम है गिरावट होने वाला था, गिरावट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।